एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स दीप्ति। और ब्रो, पिछले 2 दिन ना मेरी लाइफ के थोड़े हेक्टिक टाइप के डे थे। मतलब जैसे कि पता चला कि मेरा एग्ज़ाम सब ओवर हो गया है और मेरे मार्क्स मुझे मेरे फिज़िक्स के मार्क्स पता चले, जो कि एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड। बट यार, हमें एवरेज नहीं रहना है, हमें अबव एवरेज जाना है। और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बचे हैं अभी हमारे एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। And now I want to be consistent, perfectly consistent, and so I have decided that I will upload a daily series on YouTube Shorts की लाइक मैं कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही हूँ या नहीं, और मेरा रूटीन क्या है वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सारे 12th क्लास के बच्चों, अगर तुम मुझे देख रहे हो या फिर 10th 9th 8th 7th, तुम जिसमें हो अगर मुझे देख रहे हो ना, तो अपने प्लान को मेरे अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना। भले ही स्ट्रीम तुम्हारी अलग हो, बट इट्स द बेस्ट प्लान। मतलब 10th में मैंने यही फॉलो किया था लास्ट के 2 महीनों में, और आई कैन गारंटी यू कि अगर तुम ये फॉलो करते हो ना, तो यू विल डेफिनेटली गेट अबव 90%। और अगर बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो 95 अबव भी जाओगे। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द प्लान। यार मैंने फेज 1 जब बनाया था अभी पिछले महीने का, तो उसमें ना मैंने सारे काम क्या किए थे कि मैंने सारे चैप्टर्स को एक बारी मतलब कंप्लीट कर लिया था। ऐसा ना हो कोई चैप्टर नहीं है, 1-2 चैप्टर ऑलमोस्ट अभी भी मेरे नहीं कंप्लीट है, बट मैं उनको कर लूंगी। मुझे पता है कि मेरे चैप्टर सारे कंप्लीट है, मेरी नोट्स तैयार है, थोड़े बहुत नहीं तैयार है, तो उसकी टेंशन तुम भी मतलब तुम्हारे नहीं तैयार है। तो फेज 2 में क्या करना, उसके साथ तुम मेरे कंटिन्यू करो, और आई कैन गारंटी यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। चाहे तुम्हारे पेरेंट्स बोले तुम नहीं ले सकते हो, चाहे कोई भी बोले, आई कैन टेल यू दैट यू कैन। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा होशियार या बहुत पढ़ने वाली बच्ची नहीं हूँ। बस कभी कभी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजी लगाती हूँ और बस उसी से नंबर आते हैं। कोई मुझे भरोसा करे ना करे, मुझे खुद पे पूरा भरोसा होता है, और मैं खुद पे भरोसा कर रही हूँ अभी भी। कोई माने, सबको ऐसा लगे भले ही कि क्या कहते हैं मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं पढ़ूंगी नहीं। भाई नंबर जो आएंगे तो आएंगे, बट मुझे भरोसा है कि मैं अभी भी मेहनत की है, मैंने, मुझसे बनता है, मुझे टॉपिक अंडरस्टैंड है, बस मुझे उसे मेमोराइज करना है। और कोई भी स्कूल का टीचर भले माने ना माने, दोस्त माने ना माने, मुझे पता है भाई मैं पढ़ती हूँ, मुझे पता है मैं पढ़ती हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, अपना पोटेंशियल लगा रही हूँ। तो बस अब मैं फेज 2 से क्या करने वाली हूँ वो मैं तुमको आपको दिसंबर का दिखाती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने हिसाब से डिवाइड करिए, और अगर सेम स्ट्रीम है तो भाई तुम मेरा ही फॉलो करो यार। बेसिकली फेज 2। तो सबसे पहले तो तुम भी अपने लिए एक डायरी ले आओ और डायरी मेंटेन करो। ये तो हर बंदे ने तुम्हें बात बताई होगी भाई, डायरी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस तुम जब चीज़ों को लिखते हो ना, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। मान लो यही चीज़ मैं अभी अपने दिमाग में रखती ना, तो ये मेरे दिमाग में अगर मैं कुछ और करने लगती तो मैस्ड अप हो जाता कि यार क्या करना था, कैसे करना था। बट जब मैंने इसे लिख लिया ना, तो मेरे दिमाग में क्लियरिटी कि हाँ इतने से ये हो जाएगा, इतने से ये हो जाएगा, और अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। तुम भी ये करो। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पे अपने चीज़ों को बांट लिया कि मुझे करना क्या क्या है इस मंथ। तो जैसे मुझे यहाँ पे पिछले 4 साल के PYQ लगाने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश हिंदी के सबके, तो टोटल मिला के 20 हो जाएंगे। और ये मेरा 20 दिन का फेज 2 है। ओके, 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट डेली करना है, रिवीजन करना है, मैथ करना है, इंग्लिश हिंदी ये डेली डेली करना है, और कितने ओवर करना है वो अपने हिसाब से बांट लो। अब लिसन, मैंने यहाँ पे 10 से 11 घंटे बांटा, क्योंकि मुझे अब ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हें अगर ज़्यादा नहीं करनी तो 7-8 घंटे का बना लो, 9 घंटे का बना लो, डिपेंड ऑन योर पोटेंशियल। भाई एक दिन में ही कोई 11-12 घंटे नहीं पढ़ पाता। अगर ऐसी कोशिश करोगे तो हमेशा कंसिस्टेंसी टूटेगी। तो पहले अगर तुम एक भी नहीं पढ़ने वाले हो तो पहले 2 घंटे पढ़ो, फिर 4, फिर 6, फिर 7, 8 ऐसे बढ़ाओ। ओके, और 2 टेस्ट पर डे मुझे ऐसे देना है। अब देखो मैंने केमिस्ट्री को कैसे बांटा है। केमिस्ट्री मैंने सॉल्यूशन को 2। अब ये चीज़ ना तुमको मैं एक बात बताती हूँ, बहुत अच्छे से सुनना। केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, इसमें जो मैंने डेज डिवाइड किए ना, वो मैंने अपने टॉपिक्स देख के, मतलब अगर मुझे सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ लग रहा है तो मैंने सॉल्यूशन को 2 दिन दिए हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी लग रही है या टफ लग रही है तो उसको 3 दिन दे दिए। अगर हेलोल्केन हेलोलिनी इजी लग रहा है तो उसको 1 दिन। तो ऐसे तुम भी देखो सबसे पहले कि कौन से चैप्टर तुम्हारे लिए हार्ड है। अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारे लिए कौन से चैप्टर तुमको हार्ड है, कौन से मीडियम है, कौन से ईजी है। इतना तो देखो सबको समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा चैप्टर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। तो वो लगा के तुम डे अपने हिसाब से डिवाइड करो। मतलब 20 दिन में तुमको उतने चैप्टर करने हैं। अगर केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है तो 20 दिन में तुमको करने हैं। तुम ऐसा ना करो कि सबको 2-2 दिन दे दो। जो तुमसे अच्छे से बनते हैं उसको 1 दिन दो, और जो तुमसे ज्यादा कठिन लगते हैं तो उनको 3 दिन दे दो। ऐसा करो। ऐसे मैंने फिजिक्स और बायो को बनाया है, तो वो मैं तुमको दिखाती हूँ, और आगे क्या करना है वो भी बताती हूँ। लिसन, यहाँ पे मैंने फिजिक्स को, जैसे मुझे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इजी लगता है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस ये सब इजी लगता है तो उनको दी। यहाँ पे मुझे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और MAM ये मैंने इजी लगता है, बट इसके ना लेंदी चैप्टर्स हैं तो इनको प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इन्हें 2-2 दिन दिया है। यहाँ पे रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स को 2-2 दिन दिया है। एटम न्यूक्लियर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था तो इसलिए इनको 2-2 दिन दिया है, ऑल्दो ये इजी चैप्टर्स हैं। बायो मैंने ज्यादा टाइम दिया है, और बायो मेरी ऐसा नहीं कहूंगी कमजोर है, मुझे समझ में आया है, बट गाइस बायो में मेरे थोड़े नंबर कम आए थे, क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कम है, तो मैं वो ज्यादा करूंगी। मुझे अपने प्रोज और कॉन्स पता है, मतलब कोई भी काम करने के प्रोज और कॉन्स निकालने चाहिए। जैसे मैं बायो इतना इतना पढ़ूंगी तो उसके मुझे क्या फायदे मिलेंगे और किस चीज में लॉस होगा, तो ये सब कुछ क्लियर करना होता है। देखो मैं कोई
तुमको सही से बताऊं, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं खुद भी 12th पढ़ रही हूँ, बट मैंने 10th पढ़ी, मैंने 11th पढ़ा और मैं 12th भी अच्छी पढ़ रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी जो घर में कंडीशन है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, बट मुझे पता है कि मैं 12th भी ढंग से पढ़ रही हूँ, शुरू से अच्छी पढ़ रही हूँ। ये नहीं हुआ कि मैंने बीच में अच्छा पढ़ना शुरू किया। तो मुझे जितना अपने हिसाब से पता है ना कि क्या क्या करना चाहिए जिसके लिए मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, मैं बस वो तुमसे शेयर करी। तो बस मैं इतना कह सकती हूँ, अगर तुम ये फॉलो करोगे ना तो भाई तुम अगर 0 पे हो ना तो आई कैन गारंटी यू कैन गेट 75%, और अगर तुम 0 से थोड़ा भी ऊपर हो ना तो भाई 80, 85, 90 तक लोग जाते हैं लास्ट के 2 महीने में। भाई तुम अपने आप को कभी अंडरएस्टिमेट करो, यहाँ एक महीने पहले पढ़ के ना बच्चे कितना कितना ज्यादा स्कोर लाते हैं भाई। तो कभी भी अपने आप को एस्टिमेट मत करो, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, यू हैव द पोटेंशियल। और पता है ये कहने की बात होती है कि उसने मुझे कहा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। भाई हमें अपने आप में पता होता है, अगर आज मैं ना कम पढ़ी होती तो मुझे पता होता कि भाई 2 महीने बचे, मैं नहीं कर सकती, मैं पैनिक करती। पैनिक हो रहा है मुझे भी, ऐसा नहीं है कि मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और मुझे पैनिक नहीं हो, मुझे बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है। आई कैन टेल यू कि कंडीशन ऐसी आती है ना कि आप ना चाह के भी आपको हंसी नहीं आती, आप बात करना कम करते हो। मेरे जैसी बंदी भाई बात करना कम कर दे तो सोचो उसके साथ क्या बीत रही हूँ। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ और होता है, 11th में भी हुआ था, 12th में भी हो रहा है। बट मैंने अपने को समझाया कि निक्की देखो, हम ऐसे टेंशन लेने से तो हम वो सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा ना, तो हम टाइम का सही यूज करते हैं, जो होगा तो होगा। और ना इसीलिए कहते हैं कि आपको ना बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इन पे बिलीव करो भाई, इन पे बिलीव करो, यू डू वर्क ही विल गिव यू रिजल्ट्स। सो कहा गया ना कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो मेरे दोस्तों ये बहुत सही है, तो कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आगे का सुनो आप। यहाँ पे मैंने अपने आप को डिवाइड किया कि मुझे ना डे 1 से डे 4 तक, जैसे आज से लेकर 4 दिन तक लगातार इंग्लिश के मॉक्स देने हैं। मॉक्स मतलब PYQ के, एकदम 3 घंटे का टाइमर लगा के। ये बहुत बड़ा पॉइंट है भाई, तुम टाइमर लगा के पेपर देना शुरू करो। भले ही तुम्हें 21 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन जितने भी सेट है उनमें से आधे क्वेश्चन ही आ रहे हो, तो आधे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो और बाकी आधों को पढ़ो और फिर उसके बाद लिखो और लास्ट में अपना पेपर एनालाइज करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बहुत बार ना बच्चों का पेपर छूट जाता है, आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। और चीटिंग में तो कभी लगना ही नहीं, मैंने चीटिंग को कभी सपोर्ट नहीं किया है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो मैं कभी नहीं करके आती थी। और मैं तुम्हें भी यही कहूँगी मत करो भाई, तुम्हारा खुद का पेपर छूट जाएगा चीटिंग करने के चक्कर में। फिर मैंने कुछ टाइम टेबल अपना निकाला, तो देखो मेरा टाइम टेबल इतनी आसानी से नहीं बन गया। पहले मैंने यहाँ पे बनाया तो मुझे बहुत सारी दिक्कत आई, तो ये देखो काटा पीटी हुई है, बट लास्ट में मुझे अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग मिल गया। तो टाइम टेबल के ऊपर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। टाइम टेबल एक ऐसी चीज है ना कि हमें लगता है कि अगर हमने टाइम टेबल बना लिया है ना कि 6 से 7 हमें पढ़ना है, और अगर वो 6 से 7 नहीं हो पाया तो हमें बहुत बुरा फील होता है अंदर, ह्यूमन नेचर, बेसिक ह्यूमन नेचर। बट हमें बुरा फील नहीं करना है। टाइम टेबल हम इसलिए नहीं बनाते कि एग्जैक्ट उसी टाइम से उसी टाइम पे पढ़ लेना, नहीं भाई, वो सिर्फ आइडियल रेफरेंस होता है कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो अगर 15-20 मिनट आगे पीछे भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, तुम पढ़ो। और ये टाइम टेबल ना तुम कभी किसी का कॉपी मत करना। पहली बात, तुम अपने एक दिन बैठो, शांति से बैठो और बस एक कॉपी पेन लो और लिखते जाओ कि मैं इतने बजे से इतने बजे क्या करता हूँ, इतने बजे से इतने बजे क्या करती हूँ। जनरलाइज, एक छोटी छोटी बात मत लिखना, फिर जनरलाइज लिखो कि इतना घर का काम होता है, इस समय मम्मी ज्यादा बुलाती है, इस समय मम्मी कम बुलाती है, ये वो। और फिर ऐसे करके ना तुम एक लिए अपने लिए बेसिक टाइम टेबल निकालना। और बिल्कुल ऐसा काम मत करना कि तुम अपनी नींद ही पूरी त्याग दो, कि 6-7 घंटे की तुम नींद नहीं ले रहे। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी अपने 9th 10th 11th में। 11th में नहीं की थी मैंने, 11th में पूरा नींद ली थी, कोई मानो या ना मानो। क्योंकि पता है इसकी वजह से ना मुझे सर दर्द की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब मैं कहती नहीं थी, मैं पढ़ती रहती थी, मेरा माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो इसीलिए मैंने 12th में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैं अच्छा खासा सोई हूँ, 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8-8 घंटे भी सोई हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई भी की है। तो बस मैं अपना टाइम टेबल बताती हूँ, बट तुम इसे एग्जैक्ट कॉपी मत करना, बस तुम इससे आइडियल रेफरेंस ले सकते हो कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है। तो देखो, तो मैंने यहाँ पे मैथ्स है, तो मैथ्स ना मेरी एडिशनल है, तो मुझे मैथ्स भी अब पढ़ना पड़ेगा लास्ट के 2 महीने में। ज्यादा चैप्टर नहीं, 5-6 चैप्टर पढ़ूंगी, सो दैट आई कैन गेट 50-55 मार्क्स, दैट्स इनफ फॉर मी। क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स ना परसेंटेज में काउंट नहीं होते, और मेरी मेन सब्जेक्ट बायो है, तो इसीलिए तो मैथ्स मैं 1-1.5-2 घंटे दे रही हूँ, ठीक है ना। 1.5 घंटे यहाँ पे दिया जा रहा है मैंने मैथ को। तो ऐसा नहीं मैं एकदम 6 बजे उठ जाऊंगी, मैं 6:05-50 भी कभी उठूंगी, कभी 6:10 पे भी उठूंगी, दैट्स ऑल। फिर मुझे मॉक देने हैं 11:30 से 12:30। तो मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ भी इस बीच टाइम पे ना मुझे पापा को भी खाना देना होता है, मुझे भी खाना खाना होता है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। ताकि उसके बाद मैंने इंग्लिश हिंदी को भी प्रायोरिटी दी है कि मैंने उससे भी 1.5 घंटे दिए कि उसके साथ मिला के मैं उसे भी रटूंगा। भाई लास्ट के 2 महीने बचे तो हमें करना भी होगा। और टेस्ट और प्रीवियस डे का रिवीजन जो करना है उसके लिए मैंने अपने आपको 1.5 घंटे दिए हैं। फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के लिए मैंने 1-1 घंटे दिए हैं, और लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस को 1.5 घंटे दिए। तो कुछ इस तरीके का मेरा टाइम टेबल है। ऑल माई टाइम टेबल एंड दैट्स ऑल माई स्ट्रेटेजी फॉर द 12th। और इस 20 दिनों में हमें लग के पढ़ना है, और मैं सीरीज चालू कर रही हूँ। मैं रोज का अपना टाइम टेबल तो बताऊंगी, और अगर तुम में से एक बंदा भी ना चाहता है कि वो मेरे साथ करे, तो प्लीज 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 तुम हर रोज उसी सीरीज के नीचे कमेंट करो कि यस आज का मैंने भी कंप्लीट कर लिया। आई विल डेफिनेटली सी योर कमेंट्स। एंड आई नो अभी मेरा चैनल बहुत न्यू है, शायद आप में से बहुत लोग के पास मैं अभी पहुंची ही नहीं हूँ जिनको इसकी ज्यादातर जरूरत है। तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर इट टू द पीपल हु
यू नो भाई, तुम जिन बच्चों को जानते हो कि क्या कहते हैं हाँ इन्हें इस चीज की जरूरत है, तो प्लीज उन्हें भेजो और प्लीज 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 इसे ज्यादा बताओ, क्योंकि आजकल इस टाइम पे ना मोस्ट ऑफ द बच्चे पैनिक कर रहे होते हैं। मेरी एज के भी, मैं भी पैनिक कर रही थी, बट मैंने अपने आप को संभाला है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मुझसे जितना हो सके मैं अपने दोस्तों का साथ दे पाऊँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस इज माई टॉल्स स्ट्रेटेजी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर लेना। बाय।